ख्रिस्तोफर जब अंद्रोन नवगोरोजिट्स के पार्थिव जिस्म को संलेपन कर उसके देश भेजने की तैयारी कर रहा था, तब उसने ये सब अर्सेनी से कहा। रुकीना उपनगर के किसी स्नान घर में ख्रिस्तोफर देवदार वृक्ष की लार, शहद और नमक से मिला लेप अंद्रोन नवगोरोजिट्स के जिस्म पर मल रहा था। रगड़ कर लेप मलने से अंद्रोन का पूरा जिस्म हिलने लगा और ऐसा लगा कि वो अभी जिंदा है। इस बात की पुष्टि इस बात से भी होती है कि मालिश की वजह से अंद्रोन का लिंग का आकार भी बड़ा हुआ सा लग रहा था। कम से कम लिंग की इतनी लंबाई छोटे कद मगर गठे हुए जिस्म वाले अंद्रोन के जिस्म से तो बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। इस पूरी प्रक्रिया में अर्सेनी को ऐसा लगा कि शायद अंद्रोन एकदम से उठ जाएगा और अपनी सेवा करने के लिए धन्यवाद देकर खुली हवा में टहलने चला जाएगा, मगर मृत अंद्रोन उठ नहीं सकता था। सच तो ये था कि रात हुए झगड़े के बाद से अंद्रोन फूटी हुई खोपड़ी और पीठ पर लाश पर आने वाले लक्षणों के साथ पड़ा हुआ था। असल में झगड़े की वजह यह थी कि दूसरे शहर से आए अंद्रोन ने रुकीना उपनगर की लड़कियों पर बुरी नज़र डाली थी। ये सब बीती रात हुआ और आज अंद्रोन अपने शहर नोवगोरोद की ओर अपनी आखिरी यात्रा पर निकल रहा था। ठीक वैसे ही जैसे पानी की हर बूंद में सूर्य की किरण चमकती है, उसी तरह जिस्म की बनावट ईश्वर की अनगिनत सलाहियतों का सबूत है। ख्रिस्तोफर अर्सेनी से कह रहा था कि ऊपर वाले ने हमारे जिस्म के हर पुर्जे को बड़ी तफसील से बनाया है, जैसे कि दिल हमारे एहसासों का पिटारा होता है और पूरे जिस्म को खून से सींचता है। ये इंसानी जिस्म का सबसे अहम पुर्जा है, इसलिए उसको पसलियों के पंजर में महफूज रखा गया है। दांतों को इसलिए ठोस हड्डी से बनाया गया है क्योंकि उनका काम है खाना चबाना। जीभ को स्पंज जैसा मुलायम और सुराखदार हर चीज़ का स्वाद पकड़ने के वास्ते बनाया गया है। और भी उसका चमत्कार देखो कि कानों को शंख के आकार में बनाया ताकि वो दोनों तरफ हवा में उड़ते हुए लफ्ज़ों को खींच ले। वैसे बाहर की तरफ निकले हुए कान ख्रिस्तोफर ने अंद्रोन के कानों को छू कर बताया, बक-बक करने वालों के होते हैं। इसके अलावा हमारे पास ना दिखने वाले अंदरूनी कान भी होते हैं। वो ही आवाज़ को दिमाग तक पहुंचाते हैं और वहाँ आवाज़ें बातों की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। आँखों से भी नसें दिमाग तक जाती हैं। दिमाग हरफों को लफ्ज़ों में तब्दील कर देता है। दिमाग जिस्म के सबसे ऊपर होता है। वो पूरे जिस्म की दुनिया का राजा कहलाता है। अपनी सोचने समझने की सलाहियत की वजह से ही आदमी अक्लमंद कहलाता है। सभी प्राणियों में सिर्फ इंसान ही सीधा खड़ा होकर चल सकता है। मनुष्य के जिस्म में ही उसकी निराकार सोच का वास होता है। वही सोच आसमान की ऊंचाइयों तक जाती है और इस दुनिया की महत्ता को समझने बूझने का बूता भी रखती है। अक्ल रूह की आँखों का काम करती है। जब ये आँखें खराब हो जाती हैं, तब समझो कि अंतरात्मा अंधी हो गई है। आत्मा क्या होती है? अर्सेनी ने अपने दादा से पूछा। आत्मा वो है जो हमें पत्थरों और पौधों से अलग करती है। आत्मा ईश्वर हमारे जिस्म में फूंकता है। अर्सेनी, आत्मा ही हमें जीवित रखती है। मैं आत्मा की तुलना मोमबत्ती की लौ से कर सकता हूँ, जो निकलती तो है एक सांसारिक चीज़ से, लेकिन जिसका ज़मीनी ताल्लुक नहीं होता, और जो आसमान की तरफ अपने साथी तत्वों तक जाने के लिए प्रयत्नशील रहती है। अगर आत्मा जिंदगी के होने का सबूत है, तो जानवरों में भी आत्मा होती होगी। पास खड़े भेड़िए की तरफ इशारा करते हुए अर्सेनी ने कहा। हाँ,
जानवरों की भी आत्मा होती है, लेकिन वो उनके जिस्म से जुड़ी होती है और उनके खून में निहित रहती है। ध्यान देने वाली बात है कि प्रलय से पहले आदमी अपने खाने के लिए जानवरों का शिकार नहीं करते थे, क्योंकि जानवरों के जिस्म के साथ उनकी आत्मा भी मर जाती है। तो इस प्रकार मनुष्य जानवरों की आत्मा की हिफाजत करते थे। इंसान की आत्मा चूंकि जिस्म से जुड़ी नहीं होती, इसलिए जिस्म के साथ मरती नहीं है। हमारी आत्मा और कहीं से नहीं, बल्कि खुद ईश्वर से ही आती है, उन्हीं की इनायत है। इंसानों के जिस्म का आखिर क्या हश्र होता है? हमारा जिस्म मिट्टी से बन जाता है। जिस ईश्वर ने मिट्टी से हमारे जिस्म को रचा, वो ही उसको फिर से बहाल कर सकता है। ऐसा हमें लगता है कि मरने के बाद हमारा जिस्म बिना किसी नामो निशान के ओझल हो जाता है, या फिर ज़मीन, नदी और घास जैसे दूसरे तत्वों में मिल जाता है। अरसेनी, हमारा जिस्म टूटे हुए पारे के टुकड़ों की तरह छोटे छोटे मोतियों के रूप में पृथ्वी पर पड़ा रहता है, लेकिन उसमें घुलता नहीं है। जब तक कोई काबिल दस्तकार आकर उन मोतियों को फिर से नए बर्तन में नहीं डालता, तब तक मोती वहीं ज़मीन पर यूं ही पड़े रहते हैं। इस तरह ऊपर वाला फिर से हमारे बेकार मृत्यु के बाद जिस्मों को पुनर्जीवन के लिए इकट्ठा करता है। ख्रिस्तोफर ने अपनी मेहनत से आंद्रोन के पार्थिव जिस्म का सड़ना कुछ समय के लिए मुअत्तल कर लिया। पूरी प्रक्रिया के बाद उसका फीका पड़ा जिस्म भी चमक उठा था और उसमें से देवदार वृक्ष की खुशबू आ रही थी। उसके जिस्म की सफ़ेदी असाधारण लग रही थी। सिर्फ उसके हाथ, कोहनी तक और मुंह बिल्कुल अलग रंग के दिखाई पड़ रहे थे। धूप की तपन से उसका रंग बाकी जिस्म जैसा नहीं था। बालसम मरहम मलने के बाद ख्रिस्तोफर ने आंद्रोन के जिस्म को कपड़े की कतरनों में लपेटना शुरू कर दिया। इसी काम के लिए ख्रिस्तोफर लिनन कपड़े का थान साथ उठा लाए थे। तेज़ आवाज़ के साथ वो थान में से पट्टियाँ फाड़ते और लेप में उनको नम करके बेजान जिस्म को कस कर बांधते जा रहे थे। मृत आंद्रोन क्या कह सकता था? मुर्दे भी भला कभी ऐतराज़ करते हैं? आंद्रोन की अधखुली पलकों ने उसके चेहरे पर व्यंग्यपूर्ण दुस्साहस की छाप डाली हुई थी, मानो उसे पसीने में डूबे हुए ख्रिस्तोफर की कोशिशों पर हंसी आ रही हो। शायद कहना चाह रहा था कि कुछ भी कर लो, नोवगोरोद तक तो वो हर हाल में पहुंच ही जाएगा। ख्रिस्तोफर आंद्रोन के चेहरे को देखे बिना ही उसके बदन को पट्टियों के अंदर लपेटते जा रहे थे और कस के किनारों को बांध रहा था। और अब जब इंसानी जिस्म के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो अरसेनी, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहूँगा कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। तुम खुद अब बच्चे नहीं रह गए हो। अब तुम्हें ये जानना चाहिए कि आदम और हौवा के जन्नत से निकाले जाने के बाद से मनुष्य ईश्वर द्वारा सृजन नहीं किए जाते, बल्कि मनुष्य अपने बच्चे अब खुद पैदा करते हैं। जन्म के साथ साथ तब मनुष्यों को मृत्यु का भी वरदान मिला था। इसलिए तब से जो पैदा होता है उसका अंत तय है। बच्चे के जन्म आदमी के शुक्राणु और औरत के खून से मिलकर होता है। मांसपेशियों और हड्डियों की मजबूती आदमी से आती है और औरत के खून से बच्चे को मिलती है बदन की नरमी। नाड़ियों में, जैसा कि तुम जानते हो, लाल रंग का खून दौड़ता है। पुरुष के शुक्राणु यहाँ, ख्रिस्तोफर ने इशारा करके अरसेनी को आंद्रोन के बड़े अंडाणु दिखाए और उनको उसकी जांघ में बांध दिया। सफ़ेद रंग के होते हैं। अरसेनी ने ख्रिस्तोफर से ये छिपाया कि उसे पुरुष के बीज का रंग के बारे में पता था।